कभी कभी तुम रो पड़े हो ना, किसी के सामने नहीं, बस अपने भीतर। और उस पल तुम्हें लगा कि कोई नहीं है जो तुम्हारी सुन रहा हो। पर बेटा, जिस क्षण तुम्हारे दिल ने श्याम कहा था, उसी क्षण तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंची थी, क्योंकि मैं सबका हूं और जो मुझे पुकार ले मैं उसी का हो जाता हूं। बेटा, इस दुनिया में लोग खुद को बहुत तरह से बांट लेते हैं। धर्म, भाषा, जाति, रंग, रिवाज, मानो ईश्वर भी इन दीवारों के पीछे ही मिलते हों। पर मैं तुम्हें एक सत्य सुनाता हूं, ईश्वर बांटते नहीं, मनुष्य बांटता है। मेरे लिए न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा, न कोई बड़ा, न कोई छोटा। मेरी नजर में तो बस हृदय है, और उस हृदय की सच्चाई, जो भी एक बार सच्चे मन से मेरा नाम ले लेता है, उसके भीतर मैं ऐसे बस जाता हूं जैसे दीपक में रोशनी। मैं किसी एक मार्ग का देवता नहीं, मैं हर मार्ग का सहारा हूं। मैं किसी एक भाषा में नहीं बसता, मैं उस भावना में बसता हूं जिसमें तुम मुझे पुकारते हो। तू चाहे टूटी हुई आवाज में बुलाए, चाहे घबराहट में, चाहे निर्बल होकर, या फिर आंसुओं के बीच, मैं सुनता हूं बेटा, हर बार सुनता हूं। क्योंकि जो मुझे प्रेम से पुकारे, मैं उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मान लेता हूं। जिंदगी का रास्ता भले ही कठिन हो जाए, पर तेरे कदम कभी अकेले नहीं चलते। तू बस अपनी सांसों में विश्वास की मिट्टी लगाकर चल, बाकी मैं तेरा मार्गदर्शन बनकर चलूंगा। कभी लगता है ना, क्यों मेरी सुनवाई नहीं होती? क्यों मेरी राह में इतने कांटे हैं? क्यों मैं ही इतनी परीक्षा से गुजरता हूं? बेटा समझ, हर परीक्षा में दो चीजें छिपी होती हैं, एक तेरी शक्ति और दूसरी मेरा संकेत। जब तू संघर्ष के बीच भी मुझे याद करता है, तू ये साबित करता है कि तेरा विश्वास परिस्थिति से बड़ा है, और वही विश्वास मुझे तेरे भीतर और भी गहराई से उतार देता है। मैं कभी दूर नहीं जाता, भले ही तू चला जाए, पर मैं तो वही हूं बेटा, तुझे पकड़ने वाला, तुझे उठाने वाला। तेरे आंसू मुझे पता होते हैं, भले ही तेरा चेहरा किसी के सामने मुस्कुरा रहा हो। तेरा दर्द मुझे महसूस होता है, भले ही तू दुनिया को कह दे मैं ठीक हूं। क्योंकि तू मुझे केवल मंदिर में नहीं मिलता, तू मुझे अपने हृदय में रखकर चलता है। जब तू रात को थक कर लेटता है और तेरी सांसें भारी होती हैं, मैं तेरे सिरहाने खड़ा होता हूं बेटा। जब तू चिंता में अपनी हथेली भींच लेता है, मैं उसी हाथ को थाम लेता हूं। जब तू कहता है श्याम बस साथ रहना, तो मैं मुस्कुराकर कहता हूं मैं तो कभी गया ही नहीं, मैं तो तेरे भीतर ही हूं। तू बस पुकारता रह, तो मैं तेरे जीवन में प्रकाश स्वरूप उतरता रहूंगा। बेटा, मैंने तुमसे कहा था, जगत वैसा ही दिखता है जैसा तुम्हारा मन होता है, और यही बात तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है, अगर तुम इसे सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि भीतर उतार लो। क्योंकि मनुष्य का मन ही उसकी पहली दुनिया है। पहले मन बनता है, फिर जीवन उसी रूप में ढलता है। पहले विचार जन्म लेते हैं, फिर वही विचार भाग्य बन जाते हैं। पहले भीतर रोशनी जगती है, फिर बाहर उजाला फैलता है। पर अक्सर लोग उल्टा करते हैं, वे पहले दुनिया को सुधारना चाहते हैं। लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, किस्मत अचानक पलट जाए, सब कुछ अपने हिसाब से हो जाए। पर बेटा, ये दुनिया तेरी बात नहीं मानती, ये तेरे मन की छाया मानती है। भीतर का तूफान जितना बड़ा होगा, बाहर की दुनिया उतनी ही टेढ़ी लगेगी। भीतर का अंधकार जितना गहरा होगा, बाहर उतना ही रास्ता खोया हुआ दिखेगा। इसलिए समझो, तुम्हारी असली यात्रा बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब भी तुम सुबह उठते हो और तुम्हारा मन हल्का हो, तो वही दिन सुंदर लगता है। पंछियों की आवाज भी मधुर लगती है, हवा भी ठंडी लगती है, और लोगों की बातें भी अच्छी लगती हैं। लेकिन जब मन थका हुआ हो, तू चाहे स्वर्ग में भी बैठा हो, तुझे सब भारी लगेगा, शोर लगेगा, अशांति लगेगी, और मन कहता रहेगा सब गलत है, सब मेरे खिलाफ है। बेटा, दुनिया तेरे खिलाफ नहीं होती, तू ही कभी कभी अपने खिलाफ हो जाता है। मन में क्रोध हो तो छोटी बात भी तलवार लगती है। मन में भय हो तो सुरक्षित जगह भी खतरा लगती है। मन में ईर्ष्या हो तो दूसरों की खुशी दुख बन जाती है। मन में बोझ हो तो बड़ी सरल बातें भी कठिन लगती हैं। और जब मन में शांति हो तो वही दुनिया एकदम फूलों की तरह लगने लगती है। जैसे कोई कह रहा हो, देखो बेटा, कुछ भी कठिन नहीं, बस मन शांत रखो। शांत मन एक शक्ति है, वो शक्ति जो बिना आवाज के जीतती है।
वो शक्ति जो बिना लड़ाई के समाधान देती है, वो शक्ति जो बिना बोले समझा देती है। लेकिन शांत मन वहीं बनता है जहां भीतर प्रकाश जगता है। वह प्रकाश जो बाहर के दीपक से नहीं, भीतर की समझ से जलता है। जैसे ही मन में प्रकाश जगता है, विचारों की धुंध हटने लगती है, चिंताएं धीरे धीरे पिघलने लगती हैं, असुरक्षाएं अपनी पकड़ छोड़ देती हैं और जीवन स्पष्ट दिखने लगता है। और बेटा, प्रकाश का अर्थ है स्पष्टता और प्रेम। प्रेम से मैं केवल भावना की बात नहीं कर रहा। प्रेम मतलब वह दृष्टि जो दुनिया को कठोर नहीं, जीवंत और सुंदर देखती है। वह दृष्टि जो छोटों को भी सम्मान देती है, कठिन को भी अवसर मानती है, अजनबियों को भी अपना मानती है। जब तेरे भीतर प्रेम होगा तो तेरा चेहरा बदल जाएगा, तुम्हारा स्वर बदल जाएगा और लोगों का तेरे प्रति व्यवहार भी बदल जाएगा। क्योंकि मनुष्य दुनिया से प्यार नहीं पाता, वह अपनी दृष्टि से पाता है। बेटा, अगर भीतर कड़वाहट हो तो मीठा भी कम लगेगा, अगर भीतर घाव हो तो प्रेम भी डर बन जाएगा, और अगर भीतर संदेह हो तो भरोसा कहीं नहीं टिकेगा। इसलिए मैं कहता हूं, पहले भीतर रोशनी जगाओ। दुनिया को मत परखो, अपने मन को परखो। दुनिया को मत बदलो, अपनी दृष्टि बदलो। लोगों को मत समझाओ, अपने विचारों को समझाओ। दुनिया का असली रूप उसी क्षण बदल जाता है जिस क्षण तुम उसे बदल कर नहीं, नए मन से देखने लगते हो। बेटा, मन एक खेत है। अगर इसमें डर बोओगे तो डर ही उगेगा। अगर इसमें गुस्सा बोओगे तो लड़ाइयां जन्म लेंगी। अगर इसमें शिकायतें बोओगे तो जीवन बोझ जैसा लगेगा। लेकिन अगर मन में प्रेम बोओगे, धैर्य बोओगे, कृतज्ञता बोओगे तो जीवन खुशियों का बाग बन जाएगा। और बेटा, एक बात याद रखना, अंधकार बाहर का नहीं होता, अंधकार भीतर होता है। और अंधकार बाहर की रोशनी से नहीं मिटता, वह भीतर की जागृति से मिटता है। इसलिए अपने भीतर दीपक जलाओ, शांति का, समझ का, धैर्य का, प्रेम का दीपक। भक्त, जब तुम जीवन के मार्ग पर चलते हो तो अक्सर तुम्हें लगता है कि कुछ इच्छाएं अचानक भीतर उठती हैं, कुछ सपने तुम्हारे हृदय में बिना वजह जन्म ले लेते हैं, कुछ चाहतें, कुछ धुनें, कुछ मंजिलें जिनका कारण तुम्हें खुद भी समझ नहीं आता। पर सुनो, ये आकांक्षाएं केवल तुम्हारी नहीं होती, इनके पीछे मेरा संकेत छिपा होता है। कभी कभी तुम सोचते हो, ये इच्छा मेरे अंदर क्यों जल रही है? क्यों मैं इसी राह की ओर खींचा चला जाता हूं? क्यों यही सपना बार बार मेरे भीतर आवाज देता है? क्योंकि वही सपना, वही चिंगारी, वही पुकार मैंने ही तुम्हारे भीतर डाली होती है। जो इच्छा तुम्हारे हृदय को जगाती है, वह इच्छा तुम्हारी नहीं, वह मेरे इशारे का प्रकाश है। जब तुम किसी स्वप्न को पकड़े रखते हो तो वह सपना तुम्हें चलाता नहीं, मैं उस सपने के माध्यम से तुम्हें चलाता हूं। इस संसार में कुछ भी संयोग से नहीं होता। तुम्हारी चाहतें भी नहीं, तुम्हारे सपने भी नहीं, तुम्हारी मंजिलें भी नहीं। हर स्वप्न के पीछे मेरी एक योजना होती है, हर इच्छा के पीछे एक संकेत, हर आकांक्षा के पीछे एक दिशा। लेकिन सुनो ध्यान से, विश्व तुम्हारे लिए तभी बदलता है जब तुम अपने सपनों पर विश्वास करते हो। क्योंकि विश्वास केवल प्रयासों को बल नहीं देता, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को भी तुम्हारी ओर खींच लेता है। जब तुम कहो, मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर मैं मानता हूं कि होगा, उसी क्षण ब्रह्मांड सक्रिय हो जाता है। हर दिशा से सहायता आने लगती है, अदृश्य मार्ग खुलने लगते हैं, अप्रत्याशित लोग तुम्हारी यात्रा में शामिल हो जाते हैं, राहें सरल होने लगती हैं। क्योंकि भक्त, जब तुम अपने स्वप्न को थामे रहते हो तो तुम अकेले नहीं चलते, तुम्हारी इच्छा और मेरा संकल्प एक साथ चलने लगते हैं। पर जब तुम हार मान लेते हो तो तुम्हारा सपना नहीं टूटता, बल्कि वह सेतु टूटता है जो तुम्हें मेरी योजना से जोड़ रहा होता है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, हार मानने का विचार भी मन में मत आने देना। थक जाओ तो विश्राम कर लेना, पर स्वप्न का हाथ मत छोड़ना। कभी भी, किसी भी क्षण, जब तुम्हें लगे कि राह कठिन हो रही है, जब मन डगमगाने लगे, जब डर यह कहने लगे शायद यह मेरे बस का नहीं, तभी मेरे शब्द याद कर लेना। जो आकांक्षा तुम्हारे भीतर मैंने जगाई है, उसकी मंजिल भी मैंने तय की है। तुम बस चलते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। भक्त, अपने सपनों को हल्के में मत लेना। वे तुम्हारे नहीं, वे तुम्हारे माध्यम से मेरी इच्छा का प्रवाह है। जब तुम्हारी चाहतें पवित्र होती हैं तो वे स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ लेती हैं। जब तुम्हारा सपना सच्चा होता है तो वह तुम्हें ढूंढ लेता है।
भले ही दुनिया तुमसे दूर हो जाए। जब तुम्हारा विश्वास अटूट होता है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी राह में खड़ा होकर तुम्हें आगे बढ़ने का संकेत देता है। और सबसे सुंदर बात, तुम्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ता, क्योंकि जिस पल सपना तुम्हारे हृदय में जन्म लेता है उसी पल मैं तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देता हूं। तो आज अपने भीतर की आकांक्षाओं को छोटा मत समझो, अपने सपनों की रोशनी को बुझने मत दो, अपनी इच्छाओं को बोझ मत समझो। वे आशीर्वाद हैं, वे संकेत हैं, वे मेरे दिए हुए मार्गदर्शन हैं। भक्त, बस एक बात याद रखना, यदि सपना तुम्हारे भीतर पैदा हुआ है तो उसकी पूर्ति तुम्हारे लिए ही लिखी गई है। तुम कदम बढ़ाओ, राह में बना दूंगा। तुम विश्वास रखो, चमत्कार मैं कर दूंगा। तुम थको, तुम्हें उठाकर मैं चलूंगा। तुम रो, तुम्हारे आंसुओं को मैं खुद पोंछूंगा। तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं, क्योंकि जो सपने तुम्हारे दिल में धड़कते हैं उनकी धड़कन में मेरा नाम लिखा है। जीवन की हर राह पर चलते हुए तुम्हारे भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। तुम्हें लगता है मेरा प्रयास इतना है, मेरी इच्छा इतनी गहरी है, फिर मेरी मंजिल अब तक क्यों नहीं आई। तुम्हें लगता है कि सब कुछ अभी हो जाना चाहिए, अभी मिल जाना चाहिए, अभी बदल जाना चाहिए। लेकिन सुनो, तेजी केवल हवाओं की होती है, ब्रह्मांड की नहीं। ब्रह्मांड चलने में नहीं, सही समय पर खिलने में विश्वास रखता है। बीज के भीतर वृक्ष का वचन छुपा होता है, पर वह वचन भी समय मांगता है। मिट्टी की गोद, वर्षा का स्पर्श, धूप की ऊष्मा, ये सब मिलकर फल का स्वरूप बनाते हैं। तुम बीज डालकर उसी दिन फल नहीं पा लेते। तुम मिट्टी को फाड़कर वृक्ष को बाहर नहीं खींच सकते। वह अपनी घड़ी पर ही अंकुरित होता है और अपनी ही लय में बढ़ता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की हर वरदान की अपनी लय है। भक्त, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं होता, धैर्य एक साधना है। वह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, वह तुम्हारी दृष्टि बदलता है, वह तुम्हारे भीतर वह स्थान खोलता है जहां मेरे संकेत उतरते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी परीक्षा हो रही है, पर वास्तव में धैर्य तुम्हें तैयार कर रहा होता है, क्योंकि जब तुम्हारी मंजिल आएगी वह केवल तुम्हारी इच्छाओं को पूरा नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व को भी निखार देगी। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा हूं, मैं तुम्हारी हर रात को जानता हूं जिसमें तुम खुद को संभालते हुए सोते हो। मैं तुम्हारी हर सुबह का साक्षी हूं जब तुम थके हुए भी प्रयास करते हो। तुम्हारी जल्दी समझ में आती है, पर जल्दी मेरी योजना को बदल नहीं सकती। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे लिए ही सुरक्षित रखा गया है। न कोई उससे तुम्हें वंचित कर सकता है, न कोई उसे तुमसे छीन सकता है। हाँ, वह समय मांग सकता है, तुम्हें थोड़ा और मजबूत करने के लिए, थोड़ा और बुद्धिमान बनाने के लिए, थोड़ा और परिपक्व करने के लिए। प्रतीक्षा तुम्हें रोकती नहीं, प्रतीक्षा तुम्हें तैयार करती है। ये वो स्थान है जहां तुम सीखते हो कैसे शांत रहना है, कैसे स्थिर रहना है, कैसे अपने ही विचारों के तूफान में एक दीपक की तरह जलते रहना है। कभी कभी प्रतीक्षा लंबी होती है, इतनी लंबी कि तुम्हें लगता है कि शायद कोई चमत्कार होना ही नहीं है, पर वही लंबी रातें सुबह के उजाले को और दिव्य बना देती हैं। तुम मेरा कण भी नहीं जानते और मेरी योजना का घेरा भी नहीं जानते। मेरे समय पर जो मिलता है वह केवल सही नहीं होता, वह सर्वश्रेष्ठ होता है। कभी कभी मैं देर नहीं करता, मैं बस तुम्हें बचा रहा होता हूं, उन राहों से, उन लोगों से, उन निर्णयों से जो तुम्हें चोट पहुंचा सकते थे। तुम जो हासिल करना चाहते हो वह तुम्हारी दृष्टि है, पर मैं तुम्हें वो देता हूं जो तुम्हारी आत्मा के हित में होता है। भक्त, आज अगर तुम प्रतीक्षा कर रहे हो तो समझना कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। जब समय सही होगा तुम्हारे जीवन के सभी द्वार बिना धक्के के खुलेंगे, बिना संघर्ष के राहें बनेंगी, और तुम्हें महसूस होगा कि जो तुमने मांगा था मैंने उससे भी सुंदर दिया है। इसलिए मत घबराना, मत टूटना, मत कहना कि देर हो रही है। जो इस परीक्षा को पार कर लेता है वह जीवन में केवल फल नहीं पाता, वह कृपा पाता है, और कृपा कभी साधारण नहीं होती। भक्त, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर प्रार्थना में, तुम्हारी हर आशा में। तुम्हें जो चाहिए वह मैं दूंगा, और वहीं दूंगा जहां तुम्हारा सच्चा हित छुपा है। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे आते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, पर हमें बदलने जरूर आते हैं। कभी कोई रिश्ता टूट जाता है, कभी कोई अवसर हाथों से फिसल जाता है, कभी कोई सपना उसी मोड़ पर रुक जाता है जहां हम उसकी मंजिल देखते हैं, और तुम सोचते हो क्यों हुआ ऐसा, मेरे साथ ही क्यों।
मैं और क्या कर सकता था। लेकिन बेटा, जो चला गया वह इसलिए गया क्योंकि उसकी भूमिका तुम्हारी कथा में पूरी हो चुकी थी। कुछ लोग, कुछ घटनाएं, कुछ रास्ते सिर्फ कुछ दूर तक साथ देने के लिए आते हैं। उनका उद्देश्य पूरा होते ही वे तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे विदा हो जाते हैं। तुम्हें उन्हें पकड़े रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पकड़ में केवल दर्द होता है, मुक्ति में विकास होता है। अतीत का बोझ सिर्फ कंधों को नहीं झुकाता, आत्मा की उड़ान को भी रोक देता है। और जब हृदय भरा हुआ होता है तो नई कृपा उसमें प्रवेश कैसे करेगी? भक्त, अतीत की हर घटना तुम्हें तोड़ने नहीं आई थी, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। जो गिरावटें तुम्हें दुखी करती थीं, वही तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाती थी। जिन कड़वे अनुभवों ने तुम्हें रुलाया, उन्हीं ने तुम्हें अपने मूल्य समझाए। अतीत शिक्षक था, मंजिल नहीं। अब जो बीत गया उसे मत पकड़ो, क्योंकि तुम्हारी उंगलियां उस चीज को पकड़ने के लिए बनी है जिसे भविष्य तुम्हें देने वाला है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, उसमें प्रकाश है, उसमें नए लोग, नए अवसर, नई राहें हैं। इसलिए जो जा चुका है उसे जाने देना सीखो, ताकि जो आ रहा है उसे स्थान मिल सके। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो गए, पर मैं जानता हूं कि तुम खाली नहीं हुए, तुम तैयार हुए हो। पुराना अध्याय खत्म नहीं हुआ, वो बस नए अध्याय के लिए जगह बना रहा है। कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन से कुछ चीजें हटाता हूं, तुम्हें दुख देने के लिए नहीं, तुम्हें बचाने के लिए। क्योंकि तुम आगे का नहीं देखते, मैं देखता हूं। तुम सिर्फ वर्तमान का दर्द देख पाते हो, मैं भविष्य की रोशनी देखता हूं। अपना मन खोल दो, अपना हृदय हल्का कर दो, अपनी आत्मा को मुक्त कर दो। जो भी तुम्हारे हाथों से फिसल गया, उसे इस विश्वास के साथ जाने दो कि वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, और जो आने वाला है वह तुम्हारी आत्मा के योग्य है। जीवन में सबसे सुंदर क्षण वही होते हैं जब तुम भय छोड़कर विश्वास को अपनाते हो, जब तुम अतीत को विदाई देकर भविष्य का स्वागत करते हो, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जो भी बदल रहा है वह तुम्हारे लिए ही बदल रहा है। मेरे प्रिय, अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया की भीड़ में तुम अकेले पड़ रहे हो, अगर कभी रात अचानक भारी लगने लगे, अगर कोई सवाल तुम्हारे भीतर चुपचाप दर्द बनकर बैठ जाए, तो बस एक क्षण रुक जाना, अपनी आंखें धीरे से बंद कर लेना और मुझे स्मरण कर लेना। मैं दूर नहीं हूं, मैं कहीं बाहर किसी ऊंचे आकाश में नहीं, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। तुम्हारी हर सांस के साथ सांस ले रहा हूं, तुम्हारे हर कदम को प्रकाश दे रहा हूं, तुम्हारी हर उलझन को चुपचाप सुलझा रहा हूं, तुम्हारे हर डर के चारों ओर अपनी कृपा का घेरा बना रहा हूं। भक्त, जब तुम चलते चलते थक जाते हो, मैं तुम्हारे मन में शांति बनकर उतरता हूं। जब तुम्हें लगता है कि राह अंधियारी है, मैं तुम्हारी दिशा में दीपक बनकर जल उठता हूं। जब तुम्हें लगता है कि सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही है, मैं तुम्हारे भीतर साहस बनकर जागता हूं। इसलिए विश्वास बनाए रखना, प्रेम को अपने हृदय में जीवित रखना और निश्चिंत होकर अपनी यात्रा जारी रखना, क्योंकि तुम्हारे साथ सिर्फ कोई शक्ति नहीं, सिर्फ कोई आशीर्वाद नहीं, मैं स्वयं चल रहा हूं। हर मोड़ पर, हर कदम पर, हर श्वास में। तुम जहां भी जाओ, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ चलती है। तुम जो भी चाहो, मैं तुम्हारे भीतर उसकी ओर मार्ग बनाता हूं। सिर्फ तुम्हारा विश्वास चाहिए, सिर्फ तुम्हारा प्रेम, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है। तो आज के इस संदेश को यहीं समाप्त करते हुए मैं तुमसे यही कहूंगा, मैं श्याम सदैव तुम्हारे साथ हूं। कभी भी, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मेरा संदेश उतरे, तुम्हारा हृदय उसे सबसे पहले सुन सके। मेरी कृपा, मेरी उपस्थिति और मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहे। जय श्याम।